Hi and welcome back again in a session of the 9.6 the ratio and the root test. Previous sessions तक हमने डिस्कस किया कि सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर क्या कॉन्सेप्शनली इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या टेस्टिंग टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम गिवन सीरीज़ को कन्वर्ज्ड या फिर डाइवर्ज के कॉन्सेप्ट पर विजुलाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो वो तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेशन या अपवर्ड आने वाले सेशन को समझने के लिए. सो इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जबकि कोड रिलेटेड या फिर जो पीपीटी या फिर मैं बुक से कंटेंट शेयर कर रहा होता हूँ वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusseincs.blogspot.com में दोनों चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, विद ईज वॉच कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ द 9.6 द रेशो टेस्ट एंड द रूट टेस्ट. एज वी डिस्कस प्रीवियस सेशन पर हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था जहाँ पर हमने देखा था कि एक्चुअली एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है. तो एब्सोल्यूट कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट में एक टेस्टिंग टेक्निक है. एक्चुअली ये टेस्टिंग टेक्निक क्या है इसे हमें समझना है कि एब्सोल्यूट विच मीन हमें जो भी सीक्वेंस दिया जा रहा था हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले रहे थे, जिसकी वजह से जो अल्टरनेटिंग का कॉन्सेप्ट था प्रीवियस सेशन पे हमने अल्टरनेटिंग जो सीरीज़ देखी थी वहाँ पर हम एब्सोल्यूट अप्लाई करते वक्त उसे प्लस साइन पर शो होता हुआ देख रहे थे, लेकिन उसके बिहाफ पर भी हमारे पास टेस्टिंग मौजूद थी और हमने देखा था कि हम उसे किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि इवन द गिवन सीरीज इज़ अ कन्वर्ज और द डाइवर्ज. लेकिन अब हमारे पास एक एब्सोल्यूट कन्वर्जन है और इस एब्सोल्यूट कन्वर्जन के लिए हमें एक टेस्टिंग प्रोवाइड की जाती है और उस टेस्टिंग को कहा जाता है रेशो टेस्ट. व्हाट डज इट मीन? देयर इज अ थ्योरम विच विजुअलाइज एंड मेक अंडरस्टैंड कि एक्चुअली रेशो टेस्ट कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं. हमारे पास एक सीरीज है a ऑफ n बी द सीरीज विद अ नॉन जीरो टर्म, यानी इसमें नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद नहीं है, सम ऑफ द an के नाम से एक सीरीज है. अब ये कब कन्वर्ज होगी या एब्सोल्युटली कन्वर्ज होगी? For example, there is a series converges absolutely if limit n tend to infinity and an plus 1 divided by a to an is absolute values of these should be less than 1. यानी जब आपके पास जो गिवन सीरीज है उसमें आप n plus 1 को डिवाइड करेंगे n से, और ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं जब हम अल्टरनेटिंग सीरीज की बात कर रहे थे कि हम एक दफ़ा n वैल्यूज पुट करते हैं और एक दफ़ा n plus 1 वैल्यूज पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं और लिमिट अप्लाई कर रहे हैं. अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है तो हम इस सीरीज को कहेंगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो रहा है. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ द सीरीज डाइवर्ज, अगर हमें एक सिंपल सीरीज दिया जाएगा वो डाइवर्ज हो रहा है तो कब? इफ लिमिट एंस गोज टू इन्फिनिटी सेम वैल्यूज, अगर यही वैल्यूज क्या आ जाए ग्रेटर देन 1 आ जाए, या फिर इनकी लिमिट अप्लाई करते वक्त या तो ग्रेटर देन 1 आए या इनफाइनाइट आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो मैं कहूँगा कि जो गिवन सीरीज मुझे दिया गया था वो इस वक्त डाइवर्ज हो रहा है. द थर्ड वन, द रेशियो टेस्ट इज इनकंक्लूसिव इफ लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी सेम वैल्यूज इज एब्सोल्युटली इक्वल टू 1. यानी अगर हम रेशियो टेस्ट के बिहाफ पे देखें तो इन कंक्लूसिव उसकी वैल्यूज एब्सोल्युटली किसके बराबर आएगी? 1 आएगी. यानी या तो लेस देन 1 हो सकता है या ग्रेटर देन 1 विच मीन इन्फिनिटी हो सकता है या एब्सोल्युटली 1 हो सकता है. ये तीन वो कॉन्सेप्ट है जिसके बिहाफ पर हम गिवन सीरीज पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं. अब हम क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें एब्सोल्युटली समझ में आ जाए. द रेशियो टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट में भी था जब हम अल्टरनेटिंग सीरीज देख रहे थे. तो 2 to power n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल हमारे पास मौजूद है. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक दफ़ा nth पावर पे n plus 1 लेंगे और डिवाइड बाय उसे n करेंगे, जो अभी हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखा. ठीक है, हियर इट इज an plus 1 डिवाइड बाय a to power n. तो हमने क्या किया, सेम क्वेश्चन को n plus 1 के कॉन्सेप्ट पे लिखा और होल को डिवाइड कर दिया n के रिस्पेक्ट से. तो ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई साइन होगा तो नीचे जो वैल्यूज है ऊपर चले जाएगी. देखो इस पॉइंट पे जूम करके दिखाता हूँ. तो जो बिहाफ ऑफ दी लिमिट पॉसिबिलिटीज़ होती है वो सारी चीज़ें उससे अप्लाई की गई, वैल्यूज़ कैंसिल हुई. कैंसिल होने के बाद 2 डिवाइड बाय n plus 1 बचा, हमने n पे इन्फिनिटी पुट किया तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी इन्फिनिटी प्लस 1 के बिहाफ पर, विच इज़ लेस देन 1. तो बेस्ड ऑन द फर्स्ट रूल वी कैन से दैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्ज बिकॉज द लिमिट ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज इज लेस देन 1. द नेक्स्ट वन, हमारे पास दो मजीद क्वेश्चन है जिसमें n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2n plus 1 डिवाइड बाय 3 to power n है, जबकि नेक्स्ट n to power n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल है. हमें सेम लॉजिक के रियाज पे देखना होगा और हम जब सीरीज कन्वर्जन देखते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो इसकी वैल्यूज़ होगी वो लेस देन 1 होगी. तो हमने सबसे पहले क्या किया, n की वैल्यूज़ को n plus 1 के रिस्पेक्ट से लिखा और उसके बाद होल डिवाइड कर दिया हमने n के रिस्पेक्ट से. ठीक है, एक दफ़ा हम a plus 1 के रिस्पेक्ट से करते हैं और एक दफ़ा n से करते हैं. वैल्यूज़ कैंसिल आउट हुई, हमें सिंप्लीफाई फॉर्म पिला 2 मल्टीप्लाई बाय n plus 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2n. लिमिट अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी 2 डिवाइड बाय 3 विच इज़ लेस देन 1. वी कैन से दैट द गिवन सीरीज इज़ अ कन्वर्ज. द नेक्स्ट वन, n to power n फैक्टोरियल. अगर हम इसे लॉजिकली देखें तो एक दफ़ा n plus 1 और एक दफ़ा n के साथ वैल्यूज पुट की तो ये
एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ आ रही है, और एक्सपोनेंशियल हम जानते हैं ये ऑल अबाउट द लिमिट के टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि ये एक्सपोनेंशियल कैसे आती है, 1+1 डिवाइड बाय n होल टू पावर n किस तरह से एक्सपोनेंशियल को फॉर्म कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो कॉन्सेप्चुअली हमें यहाँ से वैल्यूज़ मिल गई e की, जो कि ग्रेटर देन होता है 1 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गिवन सीरीज़ क्या है, डाइवर्ज है। होप यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली रेशियो टेस्ट हमें किस तरह से गिवन सीरीज़ के बारे में बता रहा है कि ये कन्वर्ज हो सकती है या डाइवर्ज हो सकती है। इसी तरह से जब हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ के जो हमें थ्योरम्स डिफाइन किए गए थे उसमें लिमिट की 2 पॉसिबिलिटीज़ रूल थे, और हमने वायलेट होता हुआ भी देखा था कि सम टाइम हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ को प्रूव नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल इसी तरह से जब हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं तो सम टाइम गिवन क्वेश्चन में वो रेशियो टेस्ट भी फेल होता है। कैसे? देखो, हमें क्वेश्चन कहा गया है कि हमें डिटरमाइन करना है कि द गिवन क्वेश्चन और द सीरीज़ इज़ अ कन्वर्जन और डाइवर्जन, और ये हमारा सीरीज़ है, ठीक है। इस सीरीज़ पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो द लिमिट ऑफ दिस वन इज़ इक्वल टू 1। तो एग्जैक्टली 1 होने का मतलब ये है कि ये रेशियो टेस्ट के इन कंक्लूसिव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेस्ड ऑन दिस हमने सेम लॉजिक इस्तेमाल की है, यानी एक दफ़ा n+1 के साथ और एक दफ़ा n के साथ सिंप्लीफाई हुई वैल्यूज़ इन्फिनिटी अप्लाई की, √1 आया, √1 1 के बराबर होता है। सो टू डिटरमाइन वेदर द सीरीज़ कन्वर्ज और need to try a different test in case you can also apply a alternating series, जो हमने प्रीवियस सेशन पे देखा हुआ है, जहाँ पर हमें an+1 की वैल्यूज़ को प्रूव करना होता था कि लेस देन a2n है या नहीं। तो इस बिहाफ पर अगर हम इस फंक्शन को देखें स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइड बाय x+1, तो द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी दिस वन, दैट्स अ सिंपल डेरिवेटिव रूल। एंड बिहाफ ऑफ दिस, तो इस डेरिवेटिव पर जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बिहाफ पर इसकी वैल्यूज एक्जैक्टली 0 के बराबर आ जाती है। एंड दैट्स ऑल अबाउट कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये लिमिट की फंक्शनैलिटीज़ कैसे परफॉर्म हो रही है। सो बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से दैट दिस अल्टरनेटिंग सीरीज एंड दिस गिवन सीरीज इज़ अ कन्वर्ज। तो ये सिंपली कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने रेशो टेस्ट के बिहाफ पर अंडरस्टैंड किया कि एक्चुअली ये रेशो टेस्ट क्या है और कब इस्तेमाल करते हैं, उनके 3 रूल्स क्या हैं। फिर इसी तरह से इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है जिसे हम रूट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। हम रूट टेस्ट को समझते हैं कि क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है।